रामायण में जटायु का प्रसंग न केवल साहस और वीरता की गाथा है, बल्कि यह धर्म और निष्ठा की अनुपम मिसाल भी प्रस्तुत करता है। जटायु एक महान गिद्ध थे, जो अपने वृद्धावस्था के बावजूद अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए और माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी यह गाथा हमें धर्म, कर्तव्य और बलिदान की शिक्षा देती है। जटायु पवित्र गिद्ध जाति के राजा थे। वे अरुण के पुत्र और संपाति के छोटे भाई थे। जटायु और संपाति दोनों को आकाश में उड़ने की अपार शक्ति प्राप्त थी। वे भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ के मित्र थे और उन्हें अपने पुत्रों के समान मानते थे। जटायु का निवास दंडकारण्य जंगल में था, जहां वे वन में आने वाले साधु संतों और यात्रियों की रक्षा करते थे। जब लंका का राजा रावण अपनी माया और छल से माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने यह दुष्कर्म देखा। वे तुरंत रावण को रोकने के लिए आगे बढ़े और गरजते हुए बोले, अरे अधर्मी रावण, तूने एक निर्दोष स्त्री का अपहरण किया है। यह तेरा सबसे बड़ा पाप है। यदि तुझमें शक्ति है तो मुझसे युद्ध कर। मैं तुझे माता सीता को लेकर जाने नहीं दूंगा। रावण ने जटायु का उपहास करते हुए कहा कि वे एक वृद्ध पक्षी हैं और उसे रोकने की क्षमता नहीं रखते। लेकिन धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए संकल्पित जटायु ने अपने शक्तिशाली पंखों और चोंच से रावण पर हमला कर दिया। जटायु ने पूरी शक्ति से रावण के पुष्पक विमान पर प्रहार किया। उन्होंने अपने विशाल पंखों से रावण के रथ को रोकने का प्रयास किया और दिया। अपने तीक्ष्ण पंजों से रावण को घायल कर दिया। जटायु ने रावण के रथ के घोड़ों को मार गिराया और उसकी तलवार को गिरा। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने जटायु पर पूरी शक्ति से वार किया। लेकिन वृद्ध होते हुए भी जटायु वीरता से लड़ते रहे। अंततः रावण ने अपने खड्ग, तलवार से जटायु के पंख काट दिए, जिससे वे घायल होकर धरती पर गिर पड़े। जब श्रीराम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में दंडकारण्य पहुंचे, तो उन्होंने मरणासन अवस्था में पड़े जटायु को देखा। जटायु ने अंतिम सांसों में श्रीराम को बताया कि रावण सीता माता को लेकर लंका की ओर गया है। यह सुनकर श्रीराम अत्यंत व्यथित हो गए और रोते हुए बोले, हे जटायु, आपने मेरी माता समान सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। आपने धर्म के लिए जो किया वह अमर रहेगा। भगवान श्रीराम ने अपने हाथों से जटायु को जल अर्पित किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था, जहां एक पक्षी ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जटायु की कथा हमें सिखाती है कि चाहे स्थिति कितनी भी विपरीत हो, हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए। जटायु ने किसी स्वार्थ के बिना माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए।